प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, जहाँ पर प्रेजेंट में होता है क्या, वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान। इंडेफिनिट में होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। वर्तमान अनिश्चित काल या साधारण काल भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, या साधारण काल। या सिंपल का मतलब होता है साधारण। हिंदी में हो गया वर्तमान अनिश्चित काल या फिर वर्तमान साधारण काल, सिंपल काल। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे पहचान। अफर्मेटिव पहचान चलते हैं इसमें, इसके बारे में ध्यान देंगे सब लोग इधर। इंट्रो मीन्स पहचान। अब याद रखो, यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। जैसे आप लोगों को अगर पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके पहचानने का एक मूल मंत्र ये है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, क्या, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ता, है, ती, है, ते, है, ता, हूँ, ती, हूँ, आदि आता है, आदि आता है। याद रखना, इस टेंस का पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता, हूँ, ती, हूँ, आदि आता है। मतलब है हो गया तो प्रेजेंट टेंस, ता आ रहा है उसके पहले तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। ओके, जैसे क्वेश्चंस, जैसे अपन एग्जांपल चलते हैं। एग्जांपल जैसे मैं खाना खाता हूँ, सिंपल है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ता हूँ आ रहा है, यहाँ पर ता हूँ आ रहा है, और यहाँ पर देखो ये ता हूँ। जहाँ पर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, मतलब मैं खाना खाता हूँ। मतलब कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चलते हैं, स्ट्रक्चर इसको बना लेंगे, है ना। स्ट्रक्चर मतलब होता है सूत्र, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कहता है, देखो सबसे पहले हम टेंस को बनाना है, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद लिखा जाता है मैन वर्ब। क्या लिखा जाता है, मैन वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, पहला फॉर्म आएगा, जो आप लोग तीनों फॉर्म लिखे उसमें से पहला वाला। और उसके साथ यदि सब्जेक्ट एक वचन में है, यदि ही, सी, इट या फिर एक व्यक्ति का नाम है, तो वहां पर क्या डालना है, यस, ईएस, या फिर डाला जाता है आई, ईएस। कहाँ पर डालेंगे मैं बताऊंगा अभी, लास्ट में लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आप लोगों का स्ट्रक्चर सूत्र, है ना। जो टेंस आप लोग बनाओगे हिंदी का इंग्लिश में, वो इसी सूत्र के अनुसार बनेगा, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब चलते हैं सबसे पहले यस यस कहाँ डालना है, यस यस कहाँ डालना है। तो इसके लिए देखो, ही सब्जेक्ट जो है 8 प्रकार का, मैंने जो आप लोगों को सब्जेक्ट लिखाया है, ही, सी, इट, ही, सी, इट, और किसी भी व्यक्ति का नाम, नेम। ओके, ये चारों के लिए, इन चारों के लिए क्या डालना है, यस, यस या आई एस लगेगा, है ना। और बाकी जो बचा, कौन कौन सा बचा, आई, वी, यू और दे, और बहुवचन, है ना। और इसी प्रकार से ये बहुवचन जो आएगा, जैसे दो व्यक्ति का नाम है, उसके लिए यस यस नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगाया जाता। इसके साथ यस यस नहीं लगाया जाता। ये समझ में आ गया, इतना आ गया ना। देखो अब पहले सबसे पहले एग्जांपल में चलते हैं आप, है ना। पहले एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में चलते हैं, रूल्स भी समझ में आ गया, है ना, कहाँ डालना है, कहाँ क्या करना है, और स्ट्रक्चर भी। जैसे पहले इसी को बनाते हैं, जैसे मैं, क्या लिखा हुआ है, मैं खाना खाता
देखो इसमें सबसे पहले हम लोग को छाटना है सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने सब्जेक्ट लिखवाया हूँ, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले उठा के डाल दो। सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, तो सब्जेक्ट को उठा के डालते हैं तो क्या बन जाएगा आई। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई। उसके बाद मैन वर्ब मैंने बताया था जहाँ पर हिंदी शब्द के अंत में ना आता है, जैसे खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना बताया था। तो भी हो तो यहाँ पर खाता मतलब होता है खाना। याद रखना सबसे पहले ये बनेगा मैं खाता हूँ। याद रखना पहले को पहले में डालना है और लास्ट में उठा के बीच में डालना है और जो बचेगा अदर वर्ड उसको लास्ट में डालना है। तो यहाँ पर मैन वर्ब हो गया खाना। खाना क्या बोलते हैं, खाना क्या बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं ईट। ईट मतलब खाना निगलना। ओके आई ईट मैं खाता हूँ बन गया मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ खाना। खाना क्या बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं फूड। आई ईट फूड। आई ईट अ फूड भी डाल सकते हैं, आई ईट फूड भी डाल सकते हैं। ओके और डाल दोगे अच्छा रहेगा। आई ईट अ फूड मैं खाना खाता हूँ। दूसरा जैसे क्या बनाएंगे रानी नहाती है। पहले सबसे पहले छोटे में चलते हैं ना, उसके बाद बड़े में चलेंगे। रानी नहाती है ये बने। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कहाँ नहाती है तो सिंपल है। रानी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे यहाँ पर रानी सब्जेक्ट। सबसे पहले तो रानी ही आएगा रानी। उसके बाद मैन वर्ब क्या है नहाना। नहाना मीन्स क्या होता है इंग्लिश में बाथ। क्या होता है बाथ। अब मैंने बोला था देखो ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम, तो उसके सामने यस लगाते हैं। तो यहाँ पर रानी अकेली नहा रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा यस। ई के साथ लग जाएगा यस बस, है ना। रानी नहाती है बन गया। सेकंड थर्ड और जैसे अपने को बनाना है वह बाजार जाती है या फिर जाता है ना। वह बाजार जाता है, जाती है इंग्लिश में सेम बनेगा वह बाजार जाता है। देखो वाक्य समझ में आएगा। ता है आ रहा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए क्या आएगा ही आएगा। तो ही को उठा के डालना है अपने पास ही हो गया। उसके बाद जाता है मैन वर्ब जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं गो। अब देखो ही है ओके ही है एक वचन करता है ही मींस वह अकेले है, इसलिए यहाँ पर देखो ही अभी यस लगाते हैं तो यहाँ पर ओ आ रहा है गो। तो जहाँ पर ओ आएगा लास्ट में तो वहाँ पर डाल देना ईएस को डालना है। किसको डालना है जैसे एज भी आता है तो उसके साथ उसके बाद भी डालना है हम लोग ईएस। गोश ही गोश वह जाता है कहाँ जाता है बाजार। और कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं यहाँ पर। क्या लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टू मार्केट। टू मार्केट सिंपल है ना। ही गोश टू मार्केट बन गया। आ गया समझ में। ओके ऐसे ही बनाइए फिलहाल तो इसको उतार लीजिए।